कि अजान से नाम अली निकाल दिया जाए, तो तुम खुद बता रहे हो ना अल्लाह हमसे खुश है ना हम। उम्मत तो उम्मत तो खुद अपना पता बता रही है कि हम किस जानिब हैं, हम किस जानिब हैं, किस तरफ हैं और इन्हें किसका जिक्र पसंद है। तो भाई देखिए, ये कोई नया नारा बुलंद नहीं हुआ है कि अजान से नाम अली निकाल दिया जाए, अजान से खलीफत हो बिला फसल निकाल दिया जाए, अजान से अली वलीउल्लाह का नाम निकाल दिया जाए। असल साजिश कुछ और है, असल में ये किसी और का नाम निकालना चाहते हैं। ये साजिश तो आज खुल के सामने आ गई और आपसे बढ़कर कौन जानेगा कि जिस वक्त यानी तारीख लिखी हुई है कि किसी की आंखों की बीनाई चली गई और आंखों की बीनाई उसकी गई कि जिस वक्त फतेह मक्का के लिए पैगंबर अपना तमाम लश्कर लेके आ गए और सुबह को मक्के में दाखिल होना था और उससे एक रात पहले पैगंबर मक्के की पहाड़ियों में अपने लश्कर को लिए बैठे थे। 10,000 पैगंबर के असहाब मौजूद थे और पैगंबर ने सबसे कहा कि तुम 10-10 की टोलियों में बैठ जाओ और हर कोई बीच में आग रोशन कर ले। ऐसे में पैगंबर के 10,000 असहाब टोलियों में बैठ गए और बीच में सबने आग रोशन कर ली। एक पहाड़ पर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबू सुफियान भी बुलंद हुआ और उसने देख कर कहा कि ए अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली है, बड़ी हुकूमत जमा कर ली है। अब्बास ने पलट कर कहा, न तुम कल समझे न आज समझे, ये हुकूमत नहीं ये नबुव्वत है। न तुम कल समझे न आज समझ रहे हो, ये हुकूमत नहीं ये नबुव्वत है। अब जिसने ये कहा कि तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली है, एक अरसा गुजर गया, आंखों से नाबीना हो गया, किसी बस में बैठा हुआ था और बहुत से लोग भी बैठे हुए थे। उसने एक बार पलट कर कहा, और मैं बता रहा हूं कि कहां से ये साजिश चल रही है और कहां आकर दम तोड़ रही है। अब पैगंबर अपनी मर्जी से तो कोई लफ्ज न अजान में दाखिल कर रहे हैं, न नमाज में दाखिल कर रहे हैं, न कुरान में दाखिल हो रहा है। ये जुमले महफूज रखिएगा, बज़्म है और ऐसे में ये नाबीना फर्द भी बैठा हुआ है। उसने कहा मैं कोई बात करना चाहता हूं। कहा बात करो। कहा हम में कोई बनी हाशिम का तो नहीं बैठा हुआ? कहा नहीं, कोई बनी हाशिम का नहीं बैठा हुआ, इसलिए कि खुद दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। तो पूछने वाले ने पूछा, कोई यहाँ पर बज़्म में बनी हाशिम का फर्द तो नहीं है? कहने वाले ने कहा नहीं, बनी हाशिम का फर्द नहीं है। कहा देखो, अभी अजान होगी और जब अजान होगी तो उसमें बनी हाशिम के एक फर्द का नाम आएगा, मोहम्मद का नाम आ जाएगा। देखो बात यह है कि इन्होंने अजान में अपने फर्द का नाम दाखिल कर दिया। हमारा बस चले तो हम अपने वाले का नाम दाखिल कर दें, हमारा बस चले तो हम अपने वाले का नाम। तो ऐसे में बनी हाशिम का फर्द बैठा हुआ था, वहीं अब्बास भी बैठे हुए थे, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी बैठे थे। एक बार खड़े होकर कहा, न तुम कल समझे न तुम आज समझे, मोहम्मद का नाम मोहम्मद की मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से आया है। मोहम्मद का नाम मोहम्मद की मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से आया है। उसने कहा इस बात का तो जवाब बाद में दूंगा, लानत हो उस शख्स पर जिससे मैंने पूछा था कोई बनी हाशिम का बैठा तो नहीं है। तो भाई ये अरमान बहुत पुराने हैं, ये अरमान बहुत पुराने हैं, कोई नया अरमान नहीं है कि नाम मोहम्मद अजान में क्यों है। देखिए जुमला आप समझेंगे और आपसे बढ़कर कोई जुमला समझ नहीं सकता। मैंने जुमला दे दिया ना, मैंने दलील दे दी, वाकया बयान कर दिया कि ये बनी हाशिम के फर्द का नाम क्यों है। वो समझ रहे थे कि ये इस्लाम का किस्सा नहीं है, ये कुछ कबीलों का किस्सा है कि जिसमें कोई बनू आ जाए, कोई बनू आ जाए, कोई बनू आ जाए। इशारों में बात हो रही है, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, इशारों में बात आप समझते चले जाइएगा। तो भाई अरमान बहुत पुराने हैं, वहां खुलकर सामने आ गया। तो अब कुदरत को मालूम है, इतनी आसान बात करने जा रहा हूं कि जुमला आप तक पहुंचेगा। कुदरत को मालूम है कि इनकी साजिश यह है कि अजान से नाम मोहम्मद निकाला जाए। भाई जुमला कह चुका हूं मैं, इनकी साजिश यह है, इनकी मंसूबाबंदी यह है, इनकी प्लानिंग यह है कि अजान से नाम मोहम्मद निकाल दिया जाए। तो अल्लाह ने कुरान में आयत रख दी, व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मकर करते हैं, अल्लाह हर मकर का जवाब देना जानता है। अब इस आयत के ज़ैल में जुमला आपके हवाले है। अल्लाह कह रहा है वो मकर करते हैं, अल्लाह को भी मंसूबाबंदी आती है और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। अल्लाह हर मकर का जवाब देना जानता है, अल्लाह हर सियासत का जवाब देना जानता है। तो वहां सियासत ये थी कि नाम मोहम्मद जब भी हम इख्तिदार में आ जाएंगे, नाम मोहम्मद को अजान से निकाल देंगे। तो असल साजिश ये भी नहीं थी, असल साजिश ये थी कि कहीं यहां से बुत ले जाके दफन कर दिए थे। असल साजिश ये थी कि यहां से बुत ले जाके कहीं दफन कर दिए थे। और असल साजिश ये थी कि जब इनका इख्तिदार खत्म होगा तो हम अपने वाले फिर से ले आएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भी निकाल देंगे। असल हदफ था ला इलाहा इल्लल्लाह,
असल हदफ था ला इलाहा इल्लल्लाह, असल हदफ था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार जुमला समझ में आ जाए तो बता देना, और मुझे यकीन है कि जुमला यहीं से समझ में आ जाएगा। असल साजिश ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह अजान से भी निकाल दिया जाए, कलमे से भी निकाल दिया जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह निकाल दिया जाए। एक बार अल्लाह ने कहा कि लाओ तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक नहीं निकाल सकते कि मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का हिसार कायम किया हुआ है। जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजान से नहीं जा सकता। एक बार साजिश ने कहा कि हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी निकाल देंगे। एक बार अल्लाह ने कहा कि ए पैगंबर कह दो मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलिय्युल मौला। तवज्जो है, बस बैठ रहो, तवज्जो है। कहा कि हमें पता है तुम्हारी साजिश, हमें तुम्हारा हदफ मालूम है, असल में तो तुम्हारा हदफ ला इलाहा इल्लल्लाह है। हाय हाय भाई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आप खामोश हो जाते हैं ऐसे जुमलों पर कि अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, और मैं मफहूम आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल के शेर का मफहूम कि भाई कैसे यकीन कर लिया जाए इनकी तौहीद पर कि अभी भी बुत हैं जमात की आस्तीनों में। अल्लामा इकबाल, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अभी भी बुत हैं जमात की आस्तीनों में। तो अरमान पल रहे थे, अरमान पल रहे थे, लेकिन बात यह है कि असहाबो अहले बैत सामने आ गए और कहा कि पैगंबर ने अल्लाह के कहने से हिसार कायम कर दिया, हिसार कायम कर दिया। और हिसार क्या है? देखिए यहीं से एक हदीस आपके हवाले करता हूं, अगर आप खामोश हुए हैं तो हदीस आपके हवाले करता हूं। क्या हदीस है जो नेशापुर में मेरे 8वें मोहम्मद ने इरशाद फरमाई? क्या हदीस है? हदीस यह है कि अल्लाह कह रहा है कि कलेमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। इस लफ्ज़ हिस्नी पर तो गौर करो। अल्लाह कह रहा है मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलेमा जो है वो मेरा कला है, कला। भाई कले से क्यों तशबीह दे रहा है अल्लाह? कोई और भी तशबीह हो सकती थी, मेरा कसर है, मेरा घर है, कह सकता था मेरा बैत है, लेकिन कले से तशबीह दी है। और जो लोग लम्हाते हर्ब से वाकिफ हैं, जो लोग जाविया हाय जंग से वाकिफ हैं, जो लोग हिसारों से वाकिफ हैं, जो लोग फसीलों से वाकिफ हैं, वो इस बात को समझेंगे ये कले का लफ्ज दिया क्यों है, कले का लफ्ज दिया क्यों है। भाई कले देखे हैं ना आपने, या ये बात छोड़ दूं, कले देखें, कभी जंग के हालात पढ़े जो मुख्तलिफ मुल्कों में जंग होती है तो कला खैबर याद है, कला खैबर याद है। अभी नहीं तो जाके पाकिस्तान में भी 2-4 कले हैं, वो देख लीजिएगा। कलों का सिलसिला ये है, मेरी तरफ देखिए, कलों का सिलसिला ये है कि बीच में होता है कला, बीच में होता है कला, उसके गिर्द होती है एक फसील, और फिर उसके गिर्द होती है शहर पनाह। हाय हाय हाय, अब मुझे मुश्किल पेश आ गई। अगर ये आपके सबके जहन में होता तो आप यहीं से जुमला उठा लेते, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आपने कले देखे ही नहीं है। भाई कले पहले होती है शहर पनाह। शहर पनाह का मतलब होता है पूरे शहर के गिर्द दीवार खींची जाती है, पूरे शहर के गिर्द। भाई मुल्तान में भी है, वो अभी शहर पनाह मौजूद है, खूनी बुर्ज उस इलाके का नाम है, उसमें पूरी शहर पनाह मौजूद है। ठीक है, अभी आप चले जाइए, ये रानी कोट का जो कला है उसमें भी शहर पनाह मौजूद है, यानी पूरे शहर के गिर्द पहले एक दीवार कायम की जाती है। ठीक है, वो उसको कहते हैं शहर पनाह। उसके बाद काफी अंदर जाके एक फसील होती है, वो फसील होती है कि जिसपे चौकियां बनी हुई होती हैं, उस फसील के बीच में कला होता है। असल हिफाजत होती है कले की, असल हिफाजत करना होता है कले की, इसलिए कि कले में शहर का, मुल्क का, सल्तनत का बादशाह बैठा हुआ है। असल हिफाजत है कले की, उस कले की पहली हिफाजत के लिए फसील होती है, उस फसील की हिफाजत के लिए शहर पनाह होता है। अब पहला शहर पनाह है, फिर फसील है, फिर कला है। अब किसी लश्कर को अगर हमला करना है तो पहले शहर पनाह पे हमला करेगा, अगर शहर पनाह खत्म हो गई तो फिर फसील पे हमला करेगा, और फसील खत्म हुई तो फिर कले पे आएगा। एक बार मेरे मौला ने, 8वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कलेमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखिला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी व बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, कला। जो इस कले में आ गया वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। लेकिन इस कले तक आने की शराइत हैं, और उन शर्तों में शर्त है विलायत। क्या उन शर्तों में शर्त है विलायत? तो क्या मिसाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कला। बात बहुत मुख्तसर है, जैसे मुझे इशारा होगा मैं मिंबर छोड़ूंगा, लेकिन मुझे देखते रहिएगा। क्या है हदीस नशबूर? क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कला। कला। अभी मैंने कहा कले की हिफाजत के लिए 2 दीवारें होती हैं, एक फसील, एक शहर पनाह। ला इलाहा इल्लल्लाह है कला। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत के लिए पहले फसील है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाय हाय, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत भी तो चाहिए, इसलिए जरूरी था कि गदीर कायम हो। ये गदीर कायम नहीं हो रही थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाने के लिए अली वलीउल्लाह की शहर पनाह।
तवज्जो फरमाई आपने। इसलिए मिसाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, इस कले की हिफाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत अली वलीउल्लाह करे। तो ये जो तुमने कहा कि निकाल दो अली वलीउल्लाह, असल में तुम्हारा अब पहला हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होने वाला है। इसलिए खड़े हो गए अली वलीउल्लाह, गली गली महल्ले महल्ले। चुप हो गए, नहीं खड़े हो गए क्या आप? अरे भाई जब चुप है, क्या वो चाहता है कि अजान से निकाल दिया जनाब? तो बोल क्यों नहीं रहे भाई? इसलिए अली वलीउल्लाह वाले अपने घरों में भी, अपने पेजिस पर भी, अपनी आईडी पर भी, अपने गली में भी, अपने मोहल्लों में भी खड़े हो गए कि अली वलीउल्लाह अजान से नहीं निकलेगा। तुम्हें पता ही नहीं कि हम किसी अली वलीउल्लाह पार्टी को नहीं जानते। अली वलीउल्लाह किसी पार्टी का नाम नहीं है। अली वलीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की सिपर का नाम है। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि ये सिपर टूटने नहीं देंगे।